15 अगस्त 1947 को ही भारत क्यों आज़ाद हुआ? ऐसा क्या हुआ जो 15 अगस्त को ही करना पड़ा? 14 अगस्त भी हो सकता था, 16 अगस्त भी, लेकिन 15 अगस्त क्यों चुना गया? तो इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। चलते हैं हम 1947 के दौर में। तो ब्रिटिश सरकार जब द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल था और धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र दोनों के बीच युद्ध चल रहे थे, तो ब्रिटिश सरकार काफी कमजोर हो गई थी, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से। इसी बीच भारतीय स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी जो थे वो परेशान थे अपने देश को आजाद करने के लिए। तो इधर से भी डर था। तो फिर उन्होंने 15 अगस्त 1947 की आज़ादी चुनना उन लोगों के लिए बेटर समझा, अपने खुद के लिए बेटर समझा। तो फिर आगे चलते हैं। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली घोषणा करते हैं कि भारत को जून 1948 में आजाद कर दिया जाएगा। तो फिर क्यों 15 अगस्त क्यों चुना गया जब 48 में करना था? तो इसी बीच फिर आते हैं वायसराय, अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। ये दक्षिण एशिया में एक कमांडर थे। वो इसलिए आते हैं यहाँ पे देश को आजाद करने, लेकिन उनके सामने एक समस्या है। एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग। अब इन दोनों को विभाजन करना भी बहुत बड़ा समस्या है उनके सामने। फिर आता है 15 अगस्त। आखिर 15 अगस्त ही क्यों चुना गया? तो 15 अगस्त 1947 को जापान ब्रिटिश सरकार के सामने अपना आत्मसमर्पण कर दिया। तो इस खुशी में उन लोगों का व्यक्तिगत खुशी है और ऐतिहासिक डे, जिस कारण से उसी दिन हमें भारत को आजादी दी। भारत तो स्वतंत्र हो चुका 15 अगस्त को, लेकिन फिर भी इसी बीच भारत को दो भागों में बांटना है, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान तो बट चुके दो भाग। हमारा भारत का तो विभाजन हो चुका। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हो गया। हमारा देश दो भाग में बट गया और इधर से उधर जाने लगे, उधर से इधर आने लगे। इस बीच दंगा, बहुत सारे सांप्रदायिक दंगा, हिंसा, लड़ाई, बहुत सारी प्रॉब्लम आई। कुछ अपनों खोए, कुछ अपने फैमिली खोए, कोई अपने घर खोया, बहुत परेशानी आई। फिर इसके बाद 14 अगस्त 1947 का तो पाकिस्तान आज़ाद हो चुका है। फिर आई रात 12 बजे 14 अगस्त 1947, जब भारत में आज़ादी के घड़ियां गिनते जा रहे थे हम सब। जैसे जैसे 12 बजने का इंतजार कर रहे थे, सब लोगों के अंदर एक्साइटमेंट भी थी और एक तरफ प्रॉब्लम भी था कि भारत में बहुत सारे लोग बिछड़े भी हैं। तो फिर जैसे ही 12 बजा, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने झंडा फहराए और अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में भाषण दिए, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। भारत आजाद हो चुका है, भारत आजाद हो चुका है, 15 अगस्त हो चुका है, फिर भी एक समस्या है भारत में। ऐसी क्या समस्या है? तो भारत में उधर से आए लोग, शरणार्थियों के लिए रहने का जगह, अशिक्षा, गरीबी, देसी रियासतों को विलय करना भारत में, और सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी बात, भारत को एक लोकतांत्रिक देश बनाना, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। फिर 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लाल किले पर जाकर झंडा फहराया और उसी दिन से हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन बन गया और हम सब परंपरा के अनुसार मानने लगे और हर साल 15 अगस्त मनाते हैं।
तो 15 अगस्त मनाते तो हैं, लेकिन क्या आपको पता है इसके पीछे कितने लोगों की कुर्बानियां गई, कितने लोगों ने जान अपना गंवाई, बहुत सारी चीजें हुई, फिर जाके हमारा देश आजाद हुआ। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद अब हमारे प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, जो करंट प्रधानमंत्री होते हैं वो। तो फिर 15 अगस्त सिर्फ हमें आज़ादी का दिन नहीं याद दिलाता, बल्कि इससे पीछे बहुत सारी कुर्बानियों को भी याद दिलाता है, और हमें अपने इतिहास को याद करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।